वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखा। इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन मधुर नाम में हम आप सभी बहन भाई को जय मसीह की बोलते हैं। आज हमारा ये विश्वास है आप इस प्रार्थना को और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के बाद पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस प्रार्थना को सुनने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे रीति से कार्य करता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर दो भाग कर दिया था, जिसने पानी को चट्टान में से निकाल दिया था, जिसने 90 वर्ष की बूढ़ी कोख से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया था, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया था, आग को बरसा दिया था, जिसने नदियों को उल्टा बहा दिया था, जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया था, जिसने हम पापियों से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया था और हमारे पापों श्रापों को मिटाने के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन का मुकुट पाए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप हारे हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, यदि आप अपनी परिस्थितियों से घबराए हुए हैं, बहुत से हैं जो इस बात को सोचते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। बहुत से व्यक्तियों का, भाई बहनों का ये क्वेश्चन होगा कि परमेश्वर हमको भूल गया है, इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो मेरे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज आपका परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है जो मिलेगी पवित्र शास्त्र यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय 15 और 16 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सेनाओं का यहोवा आपका सृजनहार परमपिता परमेश्वर यूं कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? परमेश्वर आज आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? दूध पिलाने वाले बच्चे को परमेश्वर ने स्मरण कराकर इस क्वेश्चन को पूछा है, क्या कोई माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी? बहुत से लोगों का जवाब ये होगा कि कोई भी माँ अपने दूध पिलाने वाले लड़के को नहीं भूल सकती, अपने जन्माए हुए बच्चे को नहीं भूल सकती, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को कोई भी समझ नहीं होती, उसे माँ भूल नहीं सकती, क्योंकि वो भोला होता है, ना समझ होता है। एक बार ये हो सकता है कि बड़े लड़के को माँ भूल जाए, वो भी उस लड़के को जो माँ को सताता हो, परेशान करता हो, तो एक बार वो माँ भूल सकती है, लेकिन एक दूध पीने वाले बच्चे को
माँ कभी भी नहीं भूल सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है, जो आपका रचयिता है, वो आपसे कहता है अगले ही पद में कि हाँ, वह माँ भूल सकती है, वो माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, अपने जन्माने वाले बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, नहीं त्याग सकता, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनवाया है, तेरी सराहना सदैव मेरी सृष्टि के सामने बनी रहती है। तूने जो आज तक दुआएं की हैं, वो मैंने सुन ली हैं। आमीन, हालेलुया। अब सवाल ये उठता है, जब परमेश्वर इस बात को कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं त्याग सकता, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे कहता है होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय 12 पद में, जहाँ पर परमेश्वर ने आपसे स्पेशली इस बात को कहा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काट नहीं पाओगे। आमीन। परमेश्वर आज आप बस इतना सामर्थ देना प्रभु कि तेरे सिवा किसी और के सामने तो फसल आएगी, सिर न झुकाना पड़े। खेत काट नहीं पाओगे जब तक आप उसके वचन को नहीं बोलते, तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, आपके जीवन में कामयाबी नहीं मिल सकती। ये उसका वायदा है, ये उसने लिख कर दिया है, ये उसका कानून है, ये उसका नियम है कि जब तक आप उसके वचन को नहीं बोलते हैं, उसके वचन की चर्चा नहीं करते हैं, जब उसके वचन का आप अंगीकार नहीं करते, तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। प्रियो, परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि वचन जो उसने कहा धर्म के बीज, वो बीज उसका वचन है। बहुत बार बाइबल में लिखा है कि बीज उसका वचन है, और बहुत बार बाइबल में ये लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और धर्म के बीज बो। बहुत बार उसमें लिखा है कि बीज बोने वाला निकला। बहुत बार लिखा है कि यदि आशीषित होना चाहते हो तो इस प्रकार करो कि भूमि में बीज को छींटो और सो जाओ, यानी कि अपने हृदय की खेती में बीज बो और सो जाओ। यानी कि बीज जो उसका वचन है, ये उसका वायदा है, उसका कानून है कि जब उसके कानून में, रूल में, नियम में आप चलते हैं, आपने देखा होगा कोई भी देश कानून के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा अपने देश का नियम कानून को तोड़ दे तो क्या सरकार उसे सजा न देगी? क्या उस पर पेनल्टी ना पड़ेगी? इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसे अपना नहीं मानती या उससे नफरत करती है। नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति अपने देश के अनुसार चलता है तो उसके लिए सरकार वफादार रहती है। यदि अपने देश के प्रति कोई वफादार नहीं है, उसके कानून का उल्लंघन करता है, तो कोई भी सरकार उसके प्रति वफादार नहीं रहती। यदि कोई व्यक्ति अपने देश के अनुसार चलता है, उसके नियम कानून को मानता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी ओर से लड़ता है, अपने देश की ओर से खेलता है, अपने देश की ओर से काम करता है, तो क्या सरकार उसे रिवॉर्ड नहीं देता है? देता है। उसी प्रकार जब आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नियम कानून को मानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके वचन को अपने जीवन का हार मानते हैं, अपने जीवन के लिए भोजन मांगते हैं, अपने जीवन में वचन का इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर भी आपको रिवॉर्ड देता है।
और वो खुश भी होता है कि ये मेरे बच्चे मेरी आज्ञा को मानते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो क्या वह कुछ कर पाएगा? अगर खाना सामने रखा हो, जब तक उसे उठाकर मुंह में न रखा जाए तो क्या पेट भर सकेगा? खाना पेट में जा सकेगा? नहीं ना। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, नीति वचन 18:21 में, जीव के वश में आशीष और मृत्यु दोनों हैं। जो इसे इस्तेमाल करेगा वो इसका फल पाएगा। जो वो बोलता है वही काटेगा। आमीन। इसका मतलब आशीष कहीं और नहीं है, आशीष आपके मुंह में छिपी है। परमेश्वर ने कहा कि जीव के वश में मृत्यु आशीष दोनों हैं, यानी कि आप अपनी जीभ से मृत्यु भी करा सकते हैं और अपनी जीभ से आशीष भी दिला सकते हैं। आशीष आपके मुंह में है, जीभ में है, कहीं और नहीं है। आमीन। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कई बार परमेश्वर ने इस बात को कहा है, इस वचन को लिख कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। दूसरी जगह वो कहता है, अपना मुंह खोल, मैं इसे भर दूंगा। इसलिए उसने इस बात को कहा है कि वचन तेरे मुंह में है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने मुंह से आशीषित वचन बोले, आशीष की बातें बोले, और जो श्रापित बातें हैं, जो श्राप वाली बातें हैं, जो व्यभिचार की बातें हैं, जो क्रोध नफरत की बातें हैं, जो झूठ प्रेत की बातें हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उनको अपने जीवन से कोसों किलोमीटर दूर रखें और अपनी जुबान पर परमेश्वर की आशीष को लेकर आए। आमीन। अजीजो, आशीष या सफलता कहीं और नहीं है, वो आपके मुंह में ही है। कामयाबी कहीं और नहीं है, आपके मुंह में ही है। इस 3 इंच की जीभ में सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दोष लगाने वालों पर दोष ना लगाना, झूठ बोलने वालों से झूठ ना बोलना, गाली देने वालों को गाली ना देना, वरन तू आशीष ही आशीष देना। आमीन। क्योंकि गलातियों 6:7 में ऐसा लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अनंत जीवन की का सुख विलास की कटनी काटेगा। यदि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े तो ठीक समय पर आशीष की कटनी काटेंगे। आमीन। इसलिए उसने साफ साफ लिख दिया है कि तेरे मुंह में आशीष, तेरे मुंह में मृत्यु है, श्राप है। जो इसे इस्तेमाल करेगा वो उसका फल पाएगा ही पाएगा। मेरे अजीजों, एक स्रोते से 2 तरह का पानी नहीं बहता है। यदि आप एक टाइम इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अगले ही टाइम इस जीभ से आप गलत वचन बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, गालियां निकालते हैं, या शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नफरत करते हैं, गलत बोलते हैं, तो आशीष कहाँ रही? नहीं ना। उसी प्रकार परमेश्वर का ये वचन है जो मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक 8:20 में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो सारी आशीषों की जड़ है। जहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है यशायाह नबी से, जाकर कह देना इन लोगों से
जो आज इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, उन सबसे भी परमेश्वर ने इस वचन को कहा है कि तुम विवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए उजियाला ना होगा। परमेश्वर ने इस वचन को बोला है यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 22 पद में। मैं इसको इंग्लिश में भी आपको पढ़कर सुना देती हूँ, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यशायाह चैप्टर 8 वर्स 20। To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. परमेश्वर का यहाँ वचन साफ साफ कहता है कि टू द लॉ एंड टू द टेस्टमनी, मेरे हे नियम, व्यवस्था, कानून और गवाहियों की चर्चा किया करो। If the speak not according to this word, यदि वो मेरे वचन के अनुसार ना बोले, it is because there is no light in them, उनके जीवन में उजाला नहीं होगा। मेरे अजीजों, ये सोचना आपके लिए है, आप क्या बोलते हैं। हालेलुया। यदि आप उसके वचन के अनुसार बोलेंगे, जब भी आप सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं, तो लिख लेना जो वचन हम आपको बताना चाहते हैं, जिनके द्वारा आपकी जीवन में आशीष ही आशीष मिलेगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। तो वो वचन ये है, आप सुबह उठते ही आप इस बात को बोले, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज का ये दिन दिखाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे रात भर सुरक्षित रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे चुना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अभिषिक्त किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अंधकार में से खींचकर ज्योति की संतान बना दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे विजयी जीवन दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे नियुक्त किया है और ठहराया है कि मैं बहुत सा फल लेकर आऊं और मेरा फल बना रहे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे मुंह में अपने वचन की सामर्थ डाली है। अब मैं न रहा, वरन तेरा वचन मुझ में है। आमीन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे नियुक्त किया है, ठहराया है, आशीषित किया है, फलवंत किया है, बलवंत किया है, बहुत सी जातियों के ऊपर नियुक्त किया है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपनाया है, तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे नाश होने से बचाया है, तूने मुझे बीमार होने से बचाया है, तूने मुझे लाचार होने से बचाया है, तूने मुझे गिरने से बचाया है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू से छुड़ाया है। आमीन। जब आप आशीषित वचन बोलते हैं तो अजीजों, आपके लिए निश्चय ही है उजियाला होगा ही होगा, क्योंकि उसने लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद में, जहाँ पर वो ये कहता है कि मेरे व्यवस्था और मेरी चितौनी की चर्चा किया करो, और यदि वो मेरे वचन ना बोले तो उजियाला उनके जीवन में ना होगा। जब आप उसके वचन को बोलेंगे, क्योंकि उसका वचन है, देखो मैंने तुम्हें चुना है, देखो मैंने तुम्हें आशीषित किया है, देखो मैंने तुम्हें अपना बनाया है, देखो तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने अपना जीवन दिया है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है, तुम मेरे लिए
जब आप इस बात को कहते हैं प्रभु, तूने हमें चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है, अपनाया है, तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान किया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तूने मुझे पूंछ नहीं सर ठहराया है, नीचे नहीं सबसे ऊपर रखा है, पीछे नहीं सबसे आगे रखा है। अब झूठ का, क्रोध का, नफरत का, जलन का, बैर का, ईर्ष्या का, घमंड का, लालच का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। अब मैं यहोवा परमेश्वर की संतान हूँ, प्रभु यीशु की बेटी हूँ। उसने मुझे नियुक्त किया है, उसने मुझे चुनाया है। वो मेरा पिता है, वो मेरा खुदा है, वो पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र बनूंगा। जब आप इस बात को बोलते हैं, प्रभु तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र कर, ये तेरा वचन है कि मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, सिद्ध करूंगा। तो आप इस बात को बोलें, प्रभु तेरे वचन कहता है तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे नियुक्त कर। तूने कहा है, तेरा वचन है, मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है। जब आप इस बात को कहते हैं, प्रभु एक दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन तू कभी न भूलेगा। मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर, मुझे उठा, मुझे खड़ा कर, मुझे कामयाबी दे, मुझे सफलता दे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप बोलते हैं कि तू मुझे बड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है, बड़ी कामयाबी देने वाला परमेश्वर है, बड़ी सफलता देने वाला परमेश्वर है, और उसके वचन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है उसके जीवन में बहुत बहुत उजियाला होगा। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर निश्चय आपके बीच में अद्भुत काम करेगा। पवित्र आत्मा नाना प्रकार की गवाहियां बनाएगा, बंधनों से छुड़ाएगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। परमेश्वर अपनी महान शांति आपको देगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ आपको देगा, अपनी चंगाई आपको देगा। अपना उद्धार उसने दिया है, अपनी मुक्ति उसने दी है, अपने लहू से उसने खरीद लिया है। मेरे अजीजों, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनना, परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शाश्वत और युग युग के परमेश्वर, युगानुग के परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, अति दयावंत परमेश्वर, अति सामर्थी परमेश्वर, अति प्रेमी परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, जो हमको इतना प्रेम करते पिता। अब तक आपने हमको संभाले रखा, बचाए रखा, बनाए रखा, सुरक्षित रखा। आपने हमको आनंदित किया मेरे परमेश्वर। आपने हमारे लिए खतों को, स्वर्ग को खोल दिया और अभिषिक्त किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं प्रभु परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य यहोवा रफ़ा। प्रभु जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, उन सब के जीवनों में आपके लहू को, आपकी सामर्थ को, आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। आपके लहू से धुलना मांगते हैं, आपकी उपस्थिति से भरना मांगते हैं, आपके जलाल को उनके बीच में प्रकट होना मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का चुंबिस मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा ही करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर, सामर्थ्य शक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और इजराइलों को लाल समुद्र पार करा दिया। मेरे प्रभु जितने भी भाई बहन ऐसी विपत्ति से घिरे हुए हैं जो मानो लाल समुद्र की नाई उनके आगे खड़ी है, अड़ी है प्रभु, जिसको वो हटा नहीं पा रहे हैं मेरे पिता। मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए
कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, निर्जल भूमि में नदियां बहा दूंगा। हे जीवित परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन सामर्थी है। तू निर्जल भूमि में नदियां बहा देता है, तू चट्टान से पिला देता है, स्वर्ग से खिला देता है। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है प्रभु जिसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया, जिसने स्वर्ग से आग को बरसा दिया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, हालेलुया, और तेरे कदमों पर आते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं मेरे प्रभु, हाँ और आमीन में पिता रिसीव करते हैं, तो तू स्वर्ग उनके लिए खोल दे मेरे प्रभु। तेरी सामर्थ उनके बीच में उतर आए मेरे परमेश्वर, तेरा जलाल उनके जीवन में हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में समाने पाए परमेश्वर, बंधन टूट जाए, तेरा अनुग्रह हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उनके बीच में काम करने पाए, तेरा अनुग्रह उनके बीच में उतरने पाए, तेरा जलाली हाथ उनके बंधनों को तोड़ने पाए, उनकी बीमारियों को दूर करने पाए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं पिता, तेरे क्रूस उठाने से इन्होंने शिफा को पाया है परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, जा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज जब इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा बाप, मेरे प्रभु पूरे साल ये आनंदित रहने पाए, हाँ मेरे प्रभु पूरे साल ये खुशी के साथ व्यतीत करने पाए, तेरी महिमा नाचते कूदते गाते करने पाए, अपने नामों को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, बड़ी गवाही का कारण होने पाए, बड़े नाम को ऊंचा करने वाला तू परमेश्वर है। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रभु जी, आज जितने तुझ पे भरोसा रखते हैं, शांत रहते हैं, प्रभु तू उनको वीरता दिखा मेरे प्रभु, तू उनको वीरता दिला मेरे परमेश्वर, जयवंत करा मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, उनकी हड्डियों को हरा भरा कर दे, उनकी मांस गूदे को स्वस्थ भला चंगा कर दे, उनके जीवन को आशीषित कर मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के घावों को बांधेगा और उन्हें चंगा कर देगा, उनकी चोट को सुखाएगा, उनके घावों को सुखाएगा और उन्हें चंगा कर देगा। प्रभु जी, तेरा वचन है, यदि किसी परेशानी में है, दुखी में है, तकलीफों में है, पिता तू उनको चंगा कर, आशीषित कर। यहोवा परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है। ये तेरा वचन है कि मैं अपने दास के वचनों को पूरा करता और अपने दूतों की युक्तियों को सफल करता हूँ। हे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को इनके जीवन में सफल कर, आज इनकी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है मेरे प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सफल करता है मेरे प्रभु जी। आज चाहे मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर कर्जों में है मेरे पिता, चाहे तेरी लोग आज मेरे पिता परमेश्वर शैतान के कब्जे में है मेरे प्रभु, दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, कर्जों में है, कलेशों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, आज तेरी सामर्थ उतरे, आज तेरा जलाल हो, आज तेरी उपस्थिति हो, आज तेरा लहू आए मेरे प्रभु, टूट जाए वो बंधन जो शैतान ने इनके ऊपर डाला है। तेरा अभिषेक हो मेरे प्रभु, तेरा अभिषेक हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाएं,
तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी करुणा, अपनी शांतिदायक वाचा को दे मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, अपने वचन को पूरा कर मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल न हो पिता। जितने लोग इन पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबसे ये जीत जाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। चाहे वो बीमारी के हथियार हो, कर्जे के हथियार हो, कलेशों के, लड़ाई झगड़ों के, परेशानियों के, दुखों के हथियार हो पिता, उनमें से एक भी तू सफल न होने दे मेरे परमेश्वर। ये तेरा वचन है मेरे प्रभु कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल न होगा। प्यारे परमेश्वर, आज इस वचन को इनके जीवन में बोते हैं 2025 के लिए। जितने हथियार इनके जीवन की हानि के लिए, इनके बच्चों की हानि के लिए, इनके घर परिवार की हानि के लिए, इनके बिजनेस की हानि के लिए, इनकी जॉब की हानि के लिए उठाए जाते हैं, उनमें से एक भी सफल न हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सफल न होगा, न होगा, न होगा। हो शन्ना रला सकम्बा बबाले जैसे कि रोहन को बोरे तेरी बा रहम दो सोखो बोरे तेरी बा बाबा रब्बानी रूहानी पानी सनातन चट्टानी बाबा। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, तेरी ग्रेस को मांगते हैं, तेरी फायर को मांगते हैं, तेरी पवित्र आत्मा का चुंबस मांगते हैं, तेरे जलाल को मांगते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तू सत्यवादी ईश्वर है, तू परम प्रधानी परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया, शैतान की योजना उनके जीवन से बांध देते हैं, दुष्ट की चाल इनके जीवनों से बांध देते हैं, अंधकार की शक्ति की योजना इनके जीवन से बांध देते हैं और गंधक की झील की आग में, आग के समुद्र में डालकर दफन कर देते हैं। उन द्वार को हमेशा के लिए बंद करते हैं जहाँ से शैतान इनके जीवन में क्रोध, नफरत, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड, लालच, विपत्ति, परेशानी, बीमारी को लाता है। उन दरवाजों को बंद कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऐसा तूने स्वर्ग से किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। 2025 के लिए परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, तेरी ओर दृष्टि करते हैं, तेरा वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना हुआ। जितनों ने मुझे पुकारा मैंने उनकी सुधि ली, मैंने उनकी सुन ली। मेरे परमेश्वर तेरा वचन है मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। जितने इस प्रार्थना के जरिए तेरी ओर निहारते हैं, तुझे देखते हैं मेरे परमेश्वर, तू अपने मुख का प्रकाश उनके मुख पे चमका, उन्हें संकटों से छुड़ा, उन्हें विपत्तियों से छुड़ा। ये तेरा वचन है मेरे प्रभु कि मैं आप तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तुझे जयवंत करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। ये तेरा वचन है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गड़की और लौट आओ, मैं बदले में दुगना सुख दूंगा। प्रभु आज ही मेरे परमेश्वर, जब ये तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो बदले में तू मेरे परमेश्वर दुगना सुख दे, दुगनी शांति दे, दुगना संयम दे, धीरज दे, प्रेम दे, भलाई दे, धन दे, दौलत दे, प्यार दे, शोहरत दे, जलाल दे, अनुग्रह दे मेरे प्रभु, और दुगना सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, तेरा वचन कहता है इस दीन जन ने पुकारा तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, क्योंकि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। अरे परख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने तेरी शरण लेते हैं, तेरा भय मानते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं, तुझे अपनाते हैं, तेरे नाम को लेते हैं पिता परमेश्वर, तू उनका उद्धार कर। हालेलुया, उन्हें उनके कष्टों से छुड़ा मेरे प्रभु। जितने तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, उनके चारों ओर अपने दूतों का, स्वर्गदूतों का, पवित्र आत्मा का, अग्नि का, लहू का बाड़ा दे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और
से वो का उद्धार करता है। हालेलुया, तेरा वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उन सब से मुक्त कर देता है। हालेलुया मेरे प्रभु जी, तेरा वचन है कि तूने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे चुनाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे पीछे नहीं आगे ही रखूंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर ही ले चलूंगा। तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार न लेने पड़ेगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उन सबको तू आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश चमका प्रभु, ये तेरा वचन है, ये तूने लिख के दिया है मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। तेरा तेज आए, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। तेरा वचन है मेरे परमेश्वर, हालेलुया, कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जितने इस प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु, तो उन पर प्रकट हो, तेरा तेज उनके ऊपर प्रकट हो, तेरा अभिषेक उनके ऊपर प्रकट हो, तेरा पवित्र आत्मा उनको छू ले, टच करे। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, टच कर, छू ले मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु परमेश्वर, यहोवा अब से तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके विलाप को, उनकी परेशानियों को, हालेलुया मेरे पिता, उनकी नाम धराई को मेरे परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर, समाप्त कर मेरे पिता। और बड़ी जय जयकार के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में तू भर मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये तेरा वचन है मेरे प्रभु। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महामहिम परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफ में है मेरे परमेश्वर। आज तेरा दाहिना हाथ उनके ऊपर आए, आज तेरी महिमा उनके जीवन में हो पाए। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसकी ये वाणी है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी मदद करूंगा। प्रभु जी, ये तेरा वचन है मेरे परमेश्वर, ये तूने आप अपने लोगों को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने खुद कहा है मत डर, क्योंकि तेरी आशा नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाई ना छाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया प्रभु, आज जितने भाई बहन अपने हाथों को उठाते हैं मेरे पिता, आज उनकी मदद कर, मदद कर, मदद कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, उनको छुड़ा मेरे पिता, उनको बचा मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हुए हैं। हालेलुया, तेरे क्रूस उठाने से इन्होंने शिफा पाया है। तूने इनको भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का नहीं, जय का आत्मा दिया है प्रभु। तूने इन्हें दुष्ट नहीं, पवित्र आत्मा दिया है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, तूने शैतान का नहीं, पवित्र आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू, तेरा वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तेरा स्वर्ग के पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा मेरे परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा दे जो इनकी सहायता करे, इनकी मदद करे। हालेलुया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले मैं तुझे डुबा न सकेंगी मेरे परमेश्वर। आज इनकी हालात परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब इन्होंने तुझे निहारा है, तुझे देखा है, तुझे पुकारा है, आज इनके हाथ को थाम ले मेरे पिता और अपनी महिमा इनके बीच में कर। मेरे भाई बहनों की सुधी ले मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के बीच में काम कर प्रभु,
खोल दे अपने स्वर को, जाहिर कर अपनी आत्मा को, प्रकट कर अपने जलाल को पिता। टूट जाए बंधन, तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रार्थना करने वाले वीर योद्धा बन जाएं, वचन के बीज बोने वाले फलवल किसान बन जाएं। हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना करने वाले सबसे बड़े महान तेरी प्रजा बन जाएं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही करेगा प्यारे परमेश्वर। सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं, सारा गौरव तुझे देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को अपने ध्यान करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।